गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 8 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे टिन के कार्ब धात्विक यौगिक OMC ऑफ टिन SN, जिसके अंदर SN+2 और +4 फॉर्म में पाया जाता है, जिनमें अलग अलग प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक बना सकते हैं। इनके बनाने की विधियाँ चल रही थी हमारी। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्किल टिन आयोडाइड बनाने से संबंधित बात कर रहे थे। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेट्रा एथिल लेड लेते हैं और उसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे हमें एल्किल टिन आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। तो 6 नंबर मेथड चल रहा था हमारा, जिसके अंदर C2H5 की 4SN, जिसको बोला जाता है टेट्रा एथिल टिन, इसकी हम क्या करवा रहे हैं, आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5 की थ्राइज SNI और प्लस में C2H5I बाहर निकल जाता है और इसको बोला जाता है ट्राई एथिल टिन आयोडाइड। तो जो बनाने की विधियां कर रहे थे उसके अंदर हम एल्किल टिन आयोडाइड भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो समुद्र की तलहट होती है, उस तलहट के अंदर SN का मतलब टिन और S का मतलब सल्फाइड। तो जो समुद्र की तलहट होती है उसके अंदर जो टिन सल्फाइड पाया जाता है, उस टिन सल्फाइड का यूज करके भी हम एल्किल टिन आयोडाइड बना सकते हैं। क्योंकि समुद्र की तलहट से हम टिन सल्फाइड निकालेंगे तो SNS निकाल लिया, ठीक है, और इसको क्या करवाएंगे, CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे। CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 की 4SN यानी टेट्रामेथिल लेड प्राप्त हो जाएगा। या फिर अपने क्या कर सकते हैं, CH3 की 2 SNI2 भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास में बचा है वो किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, SNI2 के रूप में भी बाहर निकल जाएगा। तो इसके द्वारा हम टेट्राएथिल लेड भी बना सकते हैं और एल्किल टिन आयोडाइड भी बना सकते हैं। तो ये था एल्किल टिन आयोडाइड बनाने का मेथड। लेकिन हम यहाँ पर एल्किल टिन आयोडाइड बनाने का मेथड कर रहे हैं, इसलिए हम ये बना सकते हैं, इससे नहीं ये भी बना सकते हैं इससे। इसके बाद में लास्ट मेथड है जो टिन से संबंधित है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ब टिन हाइड्राइड बनाएंगे। और कार्ब टिन हाइड्राइड का मतलब हाइड्राइड जुड़ा हो, H नेगेटिव जुड़ा हो, तभी उसको हाइड्राइड बोला जा सकता है। तो कार्ब टिन हाइड्राइड भी बना सकते हैं। ये तभी बना सकते हैं जब हमारे पास एल्किल टिन क्लोराइड हो और एल्किल टिन क्लोराइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए या अपचयन करवाया जाए, तभी बन सकता है। हमारे पास जैसे R3SNClO और इसका अपचयन करवाएं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में
तब हमें R3SNH ट्राई एल्किल टिन हाइड्राइड क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्राई एल्किल हाइड्राइड टिन हाइड्राइड, या कार्ब टिन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक कार्ब धातु के यौगिक है। ये कुछ टिन बनाने के या टिन के कार्ब धात्विक यौगिक बनाने के मेथड थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि कार्ब धात्विक यौगिकों के क्या क्या गुण हैं, ये क्या कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं। कार्ब टिन यौगिकों की प्रॉपर्टीज के अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी और कोई केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं वो भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम Sn+2 की फॉर्म में पाए जाने वाला डाई एरिल टिन की बात करते हैं। डाई एरिल टिन जो होता है वो वायु के प्रति संवेदनशील होता है, ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और ऑक्साइड बना सकता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील या वायु के प्रति संवेदनशील, तो C6H5 की ट्वाइस Sn जिसको बोला जाता है डाई एरिल टिन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5 की ट्वाइस SNO, यानी यहाँ पर हमारे पास में जो Sn+2 था वो Sn+4 में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो एरिल ग्रुप जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन जुड़ गई डबल बॉन्ड से, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है, ऑक्सीकृत हो सकता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल होता है वो हम वायुमंडल में सिंपल तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन आती है एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कौन करेगा, Sn+2 करेगा। Sn+2 एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके Sn+4 में बदल सकता है। तो यहाँ पर हम Sn+2 की फॉर्म में लेते हैं C6H5 2Sn, क्योंकि हमने C6H5 की ट्वाइस Sn या C5H5 की ट्वाइस Sn, ये दो ही टाइप के +2 वाले दो ही बनाए थे हमने। इसके साथ हम C2H5Cl की रिएक्शन करवाएं, ये इसके साथ मान लो C6H5 लेते हैं तो C6H5 की 4Sn और SnCl2 बाहर निकल जाएंगे। तो C6H5 की ट्वाइस, एक मिनट रुको, ये हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने यहाँ पर एरिल हैलाइड ले लिया। अब देखिए ये C6H5 2 ये तो है ही, और साथ में C2H5 भी जुड़ जाएगा और SnCl भी। कहने का मतलब ये है कि +2 +4 में ही बदल रहा है, लेकिन वहाँ पहले हमने यहाँ C6H5 ले लिया था, वो एल्किल हैलाइड नहीं होता, वो एरिल हैलाइड बन जाता है। फिर रिएक्शन तो उसके साथ भी करवा सकते हैं,
+4 फॉर्म भी बना सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो तब बनती है जब हम एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, लेकिन हमारी रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड के साथ में विक्रिया। तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके भी +2 फॉर्म +4 फॉर्म में बदल सकती है। जो हमने SN2 की बात की, डाई एल्किल टिन की बात की, इसके अलावा अगर हम +4 की बात करते हैं, जो SN है, SN जो है वो +4 की फॉर्म में पाया जाता है। तो +4 की फॉर्म में अगर बात करें तो +4 फॉर्म में पाया जाने वाला जो कार्ब धात्विक यौगिक होता है वो एक तो पर्याप्त स्थायी होता है और एक रंगहीन फॉर्म में पाया जाता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। पर्याप्त स्थायी होता है, रंगीन होता है, द्रव होता है। और इसके अलावा ये वायु में, जल में, अम्लों के साथ, क्षारों के साथ भी स्थायी रहता है। बी जो SN+4 है वो पर्याप्त स्थायी रंगीन द्रव है, वायु, जल, अम्लों, क्षारों आदि के साथ भी स्थायी रह सकता है। और ये जो यौगिक है वो जल में तो क्या होता है, अविलेय होता है। जल में तो क्या होता है, अविलेय। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है। कार्बनिक विलायकों के अंदर, विलायकों में विलयशील होता है। कौन, SN4, क्योंकि SN के 2 कार्ब धात्विक यौगिक पढ़ रहे हैं, हम दोनों को साथ में लेकर पढ़ रहे हैं, SN+2 और SN+4। इसके अलावा जो हम बात करें SN+4 की रूप में, हम बात करें एल्किल टिन हैलाइड, B+4 की फॉर्म में एल्किल टिन हैलाइड बना सकते हैं। चाहे हम R3SnCl बनाएं, चाहे हम R2SnCl2 बनाएं, चाहे हम RSnCl3 बनाएं, ये +4 फॉर्म में एल्किल टिन हैलाइड है। ये सारे क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कई सारे रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। ये बढ़िया जो SN4 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ये कुछ SN+2 और SN+4 के बारे में कुछ चर्चा का विषय। इसके अलावा एल्किल टिन हैलाइड की बात करेंगे, चाहे वो R3SnCl की फॉर्म में हो, चाहे R2SnCl2 की फॉर्म में हो, चाहे RSnCl3 की फॉर्म में हो। तो इस पर चर्चा करेंगे हम। तो जो एल्किल टिन हैलाइड होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एल्किल टिन हैलाइड का मतलब R3SnCl, R2SnCl2 और RSnCl3, ये एल्किल टिन हैलाइड होते हैं। ये अधिकांशतः किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। अधिकांशतः जितने भी होते हैं वो ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो आसानी से कार्बनिक विलायकों के अंदर विलयशील हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों के अंदर विलयशील फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलयशील फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका मतलब कार्बनिक विलायक के अंदर जब विलयशील फॉर्म में होते हैं तो ये आसानी से कार्बनिक विलायकों के साथ रिएक्शन भी तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किल टिन हैलाइड की बात करें, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ अभिक्रिया। हमारे पास है R2, चलो ये लेते हैं C2H5, R2 की जगह ये ले लेते हैं, और SnCl2, और इसकी क्या करवाएं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। और रिएक्शन कराने पर C2H5 की ट्वाइस SNO + HCl, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तभी रिएक्शन कर रहे हैं, विलायक के अंदर आसानी से घुल रहे हैं।
विलायक चाहे कोई हो, वाटर हो चाहे कार्बनिक विलायक हो, सबके अंदर विलयशील होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कार्बनिक विलायकों में विलयशील है, ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं एल्किल टिन हैलाइड। तो एल्किल टिन हैलाइड ही तो लिया है हमने, डाई एथिल टिन क्लोराइड, और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और डाई एल्किल टिन ऑक्साइड बना रहा है। जब हमने Sn+2 फॉर्म में कोई भी डाई एरिल टिन लिया था जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी और वो ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील था, उस तरीके से रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं है। लेकिन इनके अंदर N और C ये जो बंद होता है, ये बंद आयनिक बंद होता है, आयनिक टाइप का बंद होता है, दुर्बल होता है। जो एल्किल टिन हैलाइड होते हैं, आसानी से इस बंध को तोड़ा जा सकता है, आसानी से बंध को तोड़कर किसी अन्य प्रकार का कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि आयनिक नेचर का होता है, साथ में दुर्बल भी होता है। तो इसलिए ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शो करेंगे एल्किल टिन हैलाइड, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ अभिक्रियाएं शो करेंगे, उन अभिक्रियाओं की बात करते हैं हम। तो सबसे पहली विक्रिया है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, अगर हमारे पास मान लो टेट्रा एल्किल टिन है और इसकी किसी भी धातु हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो उस रिएक्शन का क्या हो जाता है, एल्कलीकरण हो जाता है। जैसे हमारे पास R4SN है और GaCl3, ये क्या है, टेट्रा एल्किल टिन है, और टेट्रा एल्किल टिन, और ये क्या है, धातु हैलाइड है, गैलियम क्लोराइड है। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन कराने पर मान लो यहाँ पर मैं CH3 ले लेती हूँ, CH3 की 4, तो ये टेट्रा मेथिल टिन हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 की थ्राइज SnCl में और CH3 GaCl में। अब देखो GaCl2, अब देखो यहाँ पर एल्कलीकरण हो गया, हमने गैलियम के साथ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये किसने किया है, कारक धात्विक यौगिक। और कौन सा कारक धात्विक यौगिक कर रहे हैं हम, टिन कर रहे हैं। तो टिन जो है वो कारक धात्विक यौगिक है, उसने क्या किया, एक अन्य प्रकार का धातु हैलाइड लिया और एक अन्य प्रकार की धातु का क्या कर दिया, एल्कलीकरण कर दिया। क्योंकि एक एल्किल ग्रुप खुद से हटा करके उसके साथ जोड़ दिया और खुद किस में चेंज हो गया, एल्किल टिन हैलाइड में। क्योंकि एल्किल टिन हैलाइड ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, बंध इनके अंदर दुर्बल होता है, आसानी से वो कार्बनिक विलायकों के साथ विलयशील हो सकते हैं, कार्बनिक विलायकों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा हुआ। इसके अलावा फेनिल लिथियम, एक तो हम लेते हैं फेनिल लिथियम और एक लेते हैं हम वाइनिल टिन। एक तो लेते हैं फेनिल लिथियम और एक लेते हैं वाइनिल टिन। इनके मध्य रिएक्शन करवाई जाए तो इनके मध्य जो रिएक्शन होती है वो विनिमय विधि के द्वारा होती है, और विनिमय विधि के अंदर विनिमय रिएक्शन संपन्न होती है। इसका एल्किल ग्रुप उसके साथ जुड़ जाए, उसका एल्किल ग्रुप इसके साथ में, तो C6H5Li, ये फेनिल लिथियम हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH की 4SN,
तो फेनिलिथियम बाइनिल टिन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ग्रुप इसके साथ में, तो ये बन जाएगा C6H5 की 4SN और प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CHLI इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके का कंपाउंड आसानी से ये बना सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास में टिन के जो कंपाउंड है +4 फॉर्म वाले, जैसे टेट्राएल्किल टिन है, तो टेट्राएल्किल टिन क्या करता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो अब हम क्या करवाएंगे, हेलोजन व हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है CH3 की 4SN टेट्रामेथिल टिन या C2H5 ले लें, तो इसको बोलेंगे टेट्राएथिल टिन। इसकी हम क्या करवाएं, Br2 के साथ में विक्रिया करवाएं। Br2 के साथ विक्रिया करवाने पर C2H5 की थ्राइज SnBr और एक C2H5 बाहर निकल जाएगा, C2H5Br। जब टेट्राएथिल टिन की Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल टिन हैलाइड प्राप्त हो रहा है। हम कोई भी कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं तो लगभग हमें ये हैलाइड्स प्राप्त हो रहे हैं। टिन के कार्ब धात्विक हैलाइड हमें बार बार प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके अंदर बंद होता है, बहुत दुर्बल होता है, ये आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं कोई भी कार्बनिक विलायक के साथ, और रिएक्शन करके आसानी से हैलाइड्स के अंदर वापस से चेंज हो रहे हैं। जब हम टेट्रा एथिल टिन को ले रहे हैं, HCl के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन कराने पर C2H5 सेम यही प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, टिन क्लोराइड। जो एक C2H5 है इसके साथ ये H जुड़ेगा और क्या बना देगा, C2H6 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एल्किल धातु हैलाइड दोनों के अंदर यही प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शन की हमने इसके बारे में इसके अलावा जब हमने बनाने का मेथड पढ़ा था तब हमने एक यौगिक भी पढ़ा था, कार्ब टिन हाइड्राइड। एल्किल टिन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं या कार्ब टिन हाइड्राइड। क्या था, कार्ब टिन हाइड्राइड। अब ये भी बनाया था हमने, तो निश्चित बात ये है कि जब हमने इसको बनाया है तो ये केमिकल रिएक्शन भी शो कर सकता है। कार्ब टिन हाइड्राइड केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, वो भी किसके साथ शो करेगा, या तो एल्किनों के साथ करेगा और या एल्काइनों के साथ में भी। कार्ब टिन जो हाइड्राइड है ये एल्किनों के साथ या एल्काइनों के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो R3SNH ये हमारे पास
और यहाँ हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। या फिर हम क्या करें, इसकी जगह एल्किल ग्रुप ले सकते हैं इस प्रकार, Cr2 और Cr2 ये ले सकते हैं। अब देखिए एक H तो इसके साथ चला जाए और ये ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा R3SN Cr2 सिंगल बॉन्ड CHR2। इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। और ये कंपाउंड इस प्रकार से बनते हैं, जिस प्रकार हाइड्रोबोरीकरण की विक्रिया होती है ना, उसी प्रकार इनकी भी रिएक्शंस होती है और एक श्रृंखला के रूप में रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, डाइनों के साथ एल्काइनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया शो कर सकते हैं और योगात्मक अभिक्रिया शो करके बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया शो करते हैं और योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया शो करते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। और पॉलीमर का निर्माण तब भी हो सकता है जब हमारे पास में कोई भी जो कंपाउंड है वो बार बार एकलक इकाई के रूप में जुड़ता जाए, बार बार एकलक इकाई के रूप में जुड़ता जाए, बार बार एकलक इकाई के रूप में जुड़ता जाएगा, तब वो एकलक इकाई आपस में जुड़ेगी और पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। तो डाईइन या डाईहाइड्राइड जो होते हैं वो उपयुक्त प्रकार से रिएक्शन शो कर सकते हैं और रिएक्शन शो करके एक पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं। पॉलीमर का निर्माण करेंगे और एक चैन की फॉर्म में ये रिएक्शन कर सकते हैं। जब हम किसी भी धातु के साथ में रिएक्शन करवाएं, जैसे हमारे पास CH3 की ट्वाइस SnCl2 है, ये हमारे पास धातु एल्किल टिन हैलाइड है और इसकी Na के साथ में रिएक्शन करवाएं, किसके साथ, Na के साथ में, और NH3 या अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार जुड़ते हैं। CH3 की ट्वाइस SN इस प्रकार जुड़ते हैं और इसके पीछे N लगा देते हैं। N 10 से 20 तक हो सकता है, यानी ऐसी इकाइयाँ 10 से 20 तक जुड़ी रहेंगी। और इसके अलावा SnCH3 की ट्वाइस और 6 इस प्रकार ये बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, चक्रीय यौगिक बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, चक्रीय यौगिक बना रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास में कोई भी धातु हैलाइड है, वो धातु के साथ में रिएक्शन शो करता है अमोनिया की प्रेजेंस में, तभी ये रिएक्शन हो सकती है और एक लंबी चैन की फॉर्म में रिएक्शन चलती है। मोनोमर्स यूनिट जुड़ती हैं और बहुलक का निर्माण होता है, पॉलीमर का निर्माण होता है। N का मान जो है वो 10 से 20 तक हो सकता है इस फॉर्म में। यहाँ पर जो N है वो 10 से 20 की फॉर्म में जुड़े रहते हैं और यहाँ पर जो ये जुड़े हैं वो 6 की फॉर्म में जुड़े रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तब हम करेंगे इनकी स्ट्रक्चर में कि ये चक्रीय फॉर्म में एक कुर्सी की फॉर्म में जुड़े रहते हैं। Sn जो है वो 6 जुड़े रहते हैं और वो भी कुर्सी की फॉर्म के रूप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर CH3 लेकर के ये बात की, और अगर हम इसकी जगह C6H5 ले लें, C6H5 ट्वाइस SnCl2 और इसकी Na के साथ में रिएक्शन करवाएं NH3 के प्रेजेंस में, तब ये C6H5 की ट्वाइस Sn, यहाँ N ना लग करके 5 जुड़ जाएंगे और प्लस ये SnC6H5 की ट्वाइस
और 6 वो चक्रीय कंपाउंड बनाएंगे और ये चेन फॉर्म में रहेंगे। आज की क्लास का तो टाइम